बहुत स्वागत विधायक राजेश ठाकुर जी। कृषि को तो नहीं मार सकती, पर एक बात हमेशा याद रहे, हमारे भीतर की वासना हमारे भगवत भजन को मार देती है। हमारा भगवत भजन तब मर जाता है जब भीतर वासना उत्पन्न हो जाती है। सुखदेव कहते राजन, यह पूतना बड़ी सज धज कर आई थी, ऐसे लग रहा था कि मानो साक्षात लक्ष्मी ही धरातल पर गज कर ही आएगी। कुरूप के ऊपर वासना जागृत नहीं होती, वासना जब भी आएगी सज धज कर ही आएगी। पूतना आई तो लोगों ने शोर मचाया, भोले बागे मेहरलाल। महाराज हरिशाह के दरबार में बाबा निकेश शाह जी के चरणों में शास्त्री जी के आशीर्वाद लेते हुए आई हुई संगत से, जो मातृशक्ति मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान सारे यहाँ बैठे हैं, भगवान इन पर सब पर कृपा बनाए रखे, मैं अपनी तरफ से यही अरदास करता हूँ। आज संक्रांत है और इस संक्रांत के दिन पर आपको बधाई भी देता हूँ। लोहड़ी का पावन दिन तो कल निकल गया, आज संक्रांत का दिन है। और संक्रांत के दिन में जो लोग आज प्रभु का भजन सुनने आए हैं, ये तो बधाई के पात्र ही है, क्योंकि आज की घड़ी में आदि से आधी घड़ी आधी भी पुण्याद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। आपके सैकड़ों अपराध कटने वाले हैं। और मैं कल आ नहीं सका क्योंकि मुझे आज संक्रांत के दिन ही यहाँ का बुलावा आया हुआ था। कोशिश तो मेरी कल भी आने की थी, परंतु जब बुलावा जिस दिन का हो उसी दिन आना पड़ता है। तो आज गौ माता की कथा हो रही है और गौ माता भी संकट में है। मैं अभी आ रहा था तो रास्ते में कुछ लोग मिले, कहते कि जितने भी गौ माता और बैल सड़कों पर छोड़े गए हैं, उनके पैर इतने खराब हो चुके हैं क्योंकि भूख के कारण बिलकते हुए, वो तारों के बीच उलझते हुए वो अपने पेट को भरने की कोशिश करते हैं और पैरों में जख्म ही जख्म है। मैंने उनके कहा कि आज आप सब पकड़ो, हम गदरोड़ी की गौशाला में भेजेंगे, पर पकड़ने आपने, मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं खुद पकड़ सकूं, परंतु है संकट में, जितना मर्जी आप कर लें। महाराज को तो मैं बधाई देना चाहता हूँ, जितनी यहाँ पल रही है, ये तो बड़ा पुण्य का काम है। भगवान कृष्ण ने भी एक जन्म लिया था, उस जन्म में गौओं के पाले बने थे, गौओं के रक्षक बने थे। तो इसलिए गौ माता को राष्ट्रीय माता कहने के लिए हमारे संतों ने प्रयास किया, बड़े प्रयास हुए, परंतु आज के इस युग में ये मानना पड़ेगा कि गौ माता इतनी संकट में है, इतनी होनी नहीं चाहिए। कल मैं एक डिबेट सुन रहा था तो ठीक कहा, 4 लोग बैठे थे, उनमें एक मुसलमान था, उसने कहा ठीक है आप कहते गौ माता है, गौ माता तब तक है जब तक दूध देती है हिंदू के घर में, और जब दूध देना बंद कर देती है तो आप छोड़ाते हैं, बछड़ा छोड़ाते हैं। गौ का मूत्र, गौ का दूध, गौ का गोबर हमारे लिए इतना फलदायक है। आज सैकड़ों बीमारियां आपके घर में आ गई हैं, उसका कारण है गौ का मूत्र न होना, गौ का गोबर न होना। उन बीमारियों से हम लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। मैं देखता हूँ पीजीआई, डीएमसी, सीएमसी और टांडा मेडिकल कॉलेज, उन्ना हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, परंतु जब गाय आपके घर में होती थी तब पीछे जाओ 30 साल 20-40 साल पीछे जाओ तो कितने लोग हॉस्पिटल में जाते थे। और ऐसे लोग भी थे जो हाथ की नब्ज देखकर कह देते थे आपने कल क्या खाया था। ये ऐसा देश है, ये ऐसी संस्कृति है, ऐसे हमारे शास्त्री जी है, हमारे युग पुरुषों की, देवी देवताओं की भूमि, परंतु किसी के पास हम चाहे जितनी मर्जी गौशालाएं खोल लें, जब तक गाय आपके खूंटे में नहीं बंधेगी गौ का संहार नहीं होने वाला। ये करंट क्लियर बात है। यहाँ 200-250 गाय होगी वो तो एक आश्रम हो गया, परंतु जो गाय एक घर में रहकर पलती है, उसकी घर में जो सेवा होती है वो कोई नहीं करना चाहता। जितनी मर्जी हम धर्म की बातें कर ले, धर्म के ऊपर चले,
परंतु अगर हम हाथ से कुछ नहीं करेंगे, केवल मात्र शास्त्री जी रास्ता दिखाएंगे, सुनने से कुछ नहीं होने वाला, हमें खुद भी करना होगा। तो आज गौ कथा है, प्रण तो सबको लेना चाहिए कि अपने घर में एक गाय तो बनी हो। हम सक्षम लोग हैं, गाय क्या खाएगी, 2000 रुपया महीने का खाएगी, परंतु जो गोबर और मूत्र आपके घर में फेंकेगी उससे लाखों बीमारियों का नाश होगा और गौ के रोटी देने का भी आपको लाभ मिलेगा। परंतु हम कोई नहीं बांधना चाहता, ये सबकी मजबूरी बन चुकी है। सब हाई टेक्नोलॉजी में आ चुके हैं। गोबर को हाथ लगाना, गाय का गूंत्र उठाना, गाय को पट्टे डालना, ये बहुत मुश्किल काम आने वाली पीढ़ी को भी हो चुका है और समाज भी आज इस दशा में गुजर रहा है। अगर हम पीछे नहीं लौटे तो आने वाला कल ये जो सामने नौजवान पीढ़ी बैठी है इनके लिए खतरनाक होने वाला है, क्योंकि जो जैविक खेती, जो गोबर की खेती हम खाते थे, जो अनाज वो खाते थे, उससे हमारे शरीर के लाखों करोड़ों के दिए हुए पुर्जे जो भगवान ने हमें फ्री में दिए हैं, उनका बचाव वही ग्रीस करती थी। आज दवाइयों के माध्यम से हम हर जगह दवाई छिड़का के खादे डालकर ये जो खा रहे हैं, आने वाली नस्लें बचने वाली नहीं है। मेरा आपसे बात यही कहना है। मैं आज गौ कथा में आया हूँ और आज संक्रांत के दिन आया हूँ, बाबा जी का आशीर्वाद लेने आया हूँ, क्योंकि मैं आपके उस दिन यात्रा में आ नहीं सका। बर्फ का बहुत अंबार बर्फ पड़ी और रास्ते रुक गए, गाड़ियां फंस गई, हम सब फंस गए। पूरे 2 दिन के बाद वहां से निकले, उसके लिए हम क्षमा चाहता हूं बाबा जी के दरबार में, और आज मेरी हाजिरी कबूल करें। और लगातार मेरा प्रयास रहता है बाबा जी के चरणों में आता रहूं। और एक और जल्दी ही शिवबाड़ी में हम गौशाला का निर्माण करने जा रहे हैं। शिवबाड़ी मंदिर सरकार के अधीन हो चुका है, कमेटी नई फॉर्म कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही बाबा जी की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ी गौशाला बनेगी। दोनों को उसके साथ जोड़कर उनका खर्चा भी चलेगा और भी बहुत से काम करने वाले हैं। मैं आपके कृपा से विधायक बना हूं, हर जगह हर कोशिश मेरी यही रहती है कि लोगों का जितना भला हो सकता मैं करूं, परंतु भगवान से भी जनता कुछ नहीं हुई, मैं तो कोई किसी बात की मूली नहीं, परंतु मैं अपने मन में संतुष्ट रहता हूं कि मैंने सुबह से शाम तक जो जनता के लिए किया उसका आकलन करता हूं शाम को कि आज मैं जो करके आया हूं क्या मुझे अपने मन में संतुष्टि है। जो आपने कार्य दिया मुझे, आपने 2 साल पहले वोट दिए थे, अनेकों कार्यालय, अनेकों रोड, डॉक्टर, स्वास्थ्य, पानी, आपका सब ठीक हो, यही मेरी एक ड्यूटी है, उसको मैं निभा रहा हूँ। आप सबके दर्शन हुए, अपनी तरफ से 5100 रुपया बाबा जी के चरणों में भेंट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय गौ माता की। क्या क्या सिखाया दीवाने की ने, क्या क्या सिखाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया। दीवाना जमाना हो गया, दीवाने तेरा, दीवाना जमाना हो गया, दीवाने तेरा, हो गया दिल तो दीवाना हो गया।
गोल गोल आंधी बवंडर की भांति। जैसे ही तृणाव्रत आया ना बवंडर की भांति, आते ही इसने पूरे गोकुल को धूल से ढक दिया। तृणाव्रत को भागवत का काम की संज्ञा देते हैं। जैसे ही तृणाव्रत का बवंडर आया ना, आंधी के रूप में वो गोकुल के भीतर प्रवेश किया, सारे गोकुल को इसने ढक दिया। काम का यही स्वभाव है। काम का वेग जब तीव्र होता है तो ज्ञानियों की बुद्धि के ऊपर भी धूल जमा हो जाती है, पर्दा पड़ जाता है। भगवान ने इसका भी कल्याण किया। केसी नाम का दैत्य आया, भगवान ने इसको भी मारा। श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का नामकरण संस्कार किया। ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए तो मैया ने बहुत धूमधाम से भगवान का जन्मोत्सव मनाया। अब धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे। एक दिन भगवान ने यमुना के किनारे ब्रजरज को उठाकर अपने मुख में रखा। मैया ने कान से पकड़ा। मैया मारने को राजी हुई, तैयार हुई तो भगवान ने अपना मुख खोलकर दिखाया। आज मैया को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख के भीतर करवाया। जब मैया को भगवान ने ब्रह्मांड का दर्शन अपने मुख के भीतर करवाया, मैया के ऊपर माया का जाल चला। रात्रि के समय मैया ने अपने कृष्ण का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। मैया अक्सर ऐसा करती है। कन्हैया को उच्चारण करके वापस लौटते हैं ना तो मैया कन्हैया को स्नान करवाती है। स्नान करवाने के बाद मैया कन्हैया का श्रृंगार करती है। श्रृंगार करने से भीतर प्रेम रस बढ़ता है। आप विश्वास मानिए, घर के ठाकुर को भी ना कभी तुम प्रेम से निहारो, कभी तुम उसको वस्त्र पहनाओ, कभी तुम उसको नहलाओ, कभी तुम उसको मुकुट लगाओ, कभी तुम उसकी सेवा में जाओ ना तो तुम्हारे भीतर भी प्रेम का भाव जागृत होता है। गर्मियों का समय आए ना तो चंदन आपको मिल जाए, उस चंदन का लेप ठाकुर जी को करो, हो सके पूरे बदन के ऊपर करो। चंदन शीतल होता है। ऐसा बड़ा भाव लोग भगवान के प्रति समर्पित करते हैं। इस भाव को समर्पित करने से भीतर प्रेम जागृत होता है। मैया ने कन्हैया का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया। सुंदर श्रृंगार करने के बाद अब रात्रि को सोना तो था कन्हैया को। मैया से कन्हैया ने बार बार कहा, मैया क्या कर रही है? रात्रि को सोना है, थोड़े कहीं जाना है, तो मेरा इतना श्रृंगार कर रही है। मैया ने कहा, लाला रात के समय में सुंदर सुंदर परियां स्वप्न में आती हैं, न जाने किस परी को तू पसंद आ जाए, फिर तो तेरी शादी भी तो करनी है। ऐसे कथाएं कहानियां सुनाकर मैया ने कन्हैया को सुना दिया। सुबह मैया तो जल्दी उठ गई, कन्हैया सो रहे थे। जल्दी उठकर मैया ने दधी मंथन करना आरंभ किया। जब मैया दधी मंथन करने लगी, दधी मंथन करते करते मैया बार बार हृदय में कन्हैया के विषय में विचार कर रही है। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर लिप्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। अपने हाथों से दधी मंथन कर रही है। अच्छा, दधी मंथन तो हाथों से हो रहा है, वाणी से कन्हैया के गुणानुवाद गा रही है और मन से अपने लाला की हरकतों को याद कर करके होठों से मुस्कुरा रही है। माने हाथों से उसके लिए माखन निकाल रही है, मन से उसको याद कर रही है और वाणी से उसके गुणानुवाद गा रही है। मनसा वाचा कर्मणा। व्यास जी कहते 3 प्रकार की भक्ति और तीनों प्रकार की भक्ति आज मैया कर रही है। 3 प्रकार की भक्ति कोई गोविंद की करे, मन से, कर्म से, वाणी से श्री कृष्ण को याद करे और वो सोते रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ठाकुर जी सो रहे थे, मैया उनको याद कर रही थी, तुरंत उठे। उठते ही अपनी आंखों को मलना आरंभ कर दिया तो रात का जो कचरा था ना वो निकलकर थोड़ा गाल पर आ गया।
सुंदर सुंदर लाल लाल कपोल कन्हैया के, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा कजरा आ गया। सुखदेव कहते हैं राजन, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे चंद्रमा के भीतर काला काला थोड़ा सा दाग नजर आता है, आज मानो श्री कृष्ण की शक्ल वैसी ही नजर आ रही है। विस्तर से उतरे कन्हैया, सीधे माट मटके के कक्ष में प्रवेश कर गए। मैया दधि मंथन कर रही थी, कन्हैया ने पीछे से जाकर मैया को पकड़ लिया, गले में दोनों मैया को डालकर मैया के ऊपर लेट गए। मैया दधि मंथन कर रही थी, कन्हैया उसी को झूला समझकर मैया के साथ झूलने लगे। मैया ने एक हाथ कन्हैया की गाल पर लगाया, बड़े प्रेम से कहने लगी, अरे उठ गया ना लाला। यूं ही मैया ने पकड़कर कन्हैया को आगे की तरफ खींच लिया, अपनी गोद में डाल लिया। कन्हैया ने पूछा, मैया क्या कर रही है? मैया ने कहा, लाला तेरे लिए माखन निकाल रही हूं। कन्हैया ने हाथ बढ़ाया, मैया माखन दे दे। मैया ने कहा कि लाला ताजे माखन में अभी थोड़ा समय लग जाएगा, रात का बासी माखन पड़ा है, अगर तुझे भूख लगी है तो मैं लाऊं? कन्हैया क्रोधित हो गए, अरे मैया 9 लाख गैयानंद बाबा के घर में नित नए माखन हुए और तू कहती है कि तेरा लाला रात का बासी माखन खाएगा, मैं तो ताजा खाऊंगा, अब भी खाऊंगा। मैया जानती थी कन्हैया को ज्यादा भूख नहीं लगी है, बस मैंने कह दिया ना कि बासी माखन है, इसके मचल सा गया। मैया ने कहा, लाला जब तक ताजा माखन निकलेगा ना तब तक तू मेरा ही दूध पी ले। मैया कन्हैया को अपना ही दूध पिलाने लगी। भूख तो कन्हैया को लगी न थी, बस थोड़े मचल से रहे थे। दूध पीते पीते जाने क्या याद आ गया, मैया के मुंह पे हाथ फेरते हुए कहने लगे, अरे ओ भोली मैया, एक बात पूछूं तुझसे? मैया ने कहा, पूछ लाला। मैया सच्ची सच्ची बतलाना, तुझको अपना दूध ज्यादा प्यारा लगता है कि अपना पूत ज्यादा प्यारा लगता है? मैया ने कहा कि लाला सबसे ज्यादा प्यारा तो हमें अपना पूत ही लगता है, तेरे सामने ये दूध दही की क्या बात है? इतने में मैया ने देखा कि चूल्हे पे रखा हुआ दूध उफन रहा है। ऐसी माताओं में मान्यता होती है कि बालक अगर तुम्हारा दूध पी रहा हो, मां का दूध गोदी में लेकर अगर बालक पी रहा हो और इतने में चूल्हे पे रखा हुआ दूध अगर उफनने लग जाए, फान लेने लग जाए, तो ऐसी माताओं में मान्यता है कि ये बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। कन्हैया दूध पी रहे थे गोद में, चूल्हे पे रखा हुआ दूध उफनने लग गया। कन्हैया, मैया ने सोचा कि कहीं लाला का स्वास्थ्य ना बिगड़ जाए, पकड़कर कन्हैया को नीचे रखा और दूध संभालने के लिए भागी। कन्हैया को क्रोध आ गया, अभी अभी मैंने पूछा था कि मैया ज्यादा प्यारा कौन, दूध की पूत? तब कहती कि ज्यादा प्यारा मुझको पूत है, और अब दूध को देखते पूत की छुट्टी कर दे। क्रोध में कन्हैया भरे, मैया को दूध संभालने के लिए भाग गई। कन्हैया वहां से निकले, नीचे वाले कक्ष में गए, वहां माट मटके रखे थे बड़े पुराने पुराने, उनमें घी, माखन, दही, छाछ भरकर मैया ने रखा था मथुरा में बेचने के लिए। कन्हैया भीतर गए, डंडा उठाया, क्रोध में तो थे ही, मटकों को तोड़ने लग गए। माट मटकों को तोड़ा कन्हैया ने, मैया के कान में आवाज आई, मैया भागी हुई नीचे आई तो देखा कन्हैया ने माट मटके तोड़ दिए। मैया ने वही डंडा उठाया, आगे आगे दौड़ने लगी कन्हैया, पीछे पीछे दौड़ने लगी मैया। सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित से, राजन दर्शन कर लो, ऐसा भागता हुआ भगवान तुमको दूसरा नहीं मिलेगा। सारी दुनिया जिस परमात्मा से डरती है, अच्छा जो लोग बड़े बड़े भी हो जाते हैं ना, वो भी कहने लग जाते हैं मैं परमात्मा के सिवा किसी से नहीं डरता, माने परमात्मा का तो भय है, हाँ परमात्मा का डर तो है। सारी दुनिया को जो डराता है उसका नाम काल है, सारी दुनिया को डराने का नाम काल। काल से तो हर कोई डरता है, आना जाए आना जाए आना जाए, पर उस काल से भी
पूछा जाए तू किससे डरता है, तो काल हाथ जोड़कर कहता है महाराज और तो किसी से डर नहीं लगता, बस नारायण से डर लगता है, भगवान से डर लगता है। भगवान से तो काल भी डरता है, और वो परमात्मा जिससे काल भी भय खाकर भागता है, आज वो परमात्मा कितनी सुंदर लीला कर रहा, मैया के डंडे से डर के भाग रहा है। मैया पीछे पीछे दौड़ रही है, मैया के केशों के गजरे के बाल टूट टूट कर, गजरे के पुष्प टूट टूट कर मैया के पैरों में गिर रहे, मानो वो मैया की वंदना करते हुए कह रहे हो, मैया ये सौभाग्य अगर जगत में किसी को मिला है, केवल तुझको ही मिला है। मैया कन्हैया को आवाज लगाती है, लाला लौट के आजा नहीं तो बड़ा मारूंगी। कन्हैया कहते मैया तुम मारेगी इसीलिए तो लौट कर नहीं आते। मैया ने कहा अच्छा लाला तू वापिस लौट के आजा, मैं मारूंगी नहीं। बोले चार मारेगी नहीं तो क्या करेगी? मैया ने कहा लाला मैं तेरी पूजा करूंगी। कन्हैया ने सोचा भैया कितने दिन हो गए वृंदावन में आए हुए, यहाँ तो पूजा किसी ने करी नहीं, जितने मित्र हैं बाल हैं गवाल हैं कोई पूजा तो नहीं करता है, प्रेम तो सब करते हैं। कन्हैया ने सोचा भैया पूजा करवा लेनी चाहिए, भागे हुए मैया के पास आए, मैया ने हाथ से पकड़ लिया, डंडा उठा लिया, दादी के अब बतलाती हूं तुझे। मैया कन्हैया को दंड देने लगी। दंड देने का विचार मैया के हृदय में आया, मैं एक निवेदन अवश्य करूं महाराज, हमारी संतान से बढ़कर प्रेम हमें जगत में किसी से नहीं होता है, किसी से नहीं होता। जितना प्रेम अपनी संतान से होता है ना, उतना प्रेम किसी से नहीं होता। माता पिता अगर बच्चे को मारते हैं, डांटते हैं या पीटते हैं, उसके पीछे माता पिता की नफरत नहीं होती। कभी कभी बच्चे सोचने लग जाते हैं ना कि मुझे मारते हैं या पीटते हैं माने मुझसे नफरत करते होंगे। डांटने या मारने नफरत नहीं होती, डांट और मारने प्रेम होता है महाराज। मां बच्चे को मारती है, छोटे बच्चे को मारती है, और मारने के बाद उस मां से पूछना कि उसके हृदय की स्थिति कैसी होती है। बच्चा रोता है ना तो बच्चे के साथ मां भी रोती है। जितना प्रेम जगत में मां करे उतना प्रेम जगत में कोई न करे, परंतु अगर बच्चों को न डांटा जाए, बच्चों को न मारा जाए, तब हाथ से निकल भी तो सकते हैं। इसलिए थोड़ा डांटना भी आवश्यक है, थोड़ा डांटना भी जरूरी है। मैं तो अक्सर कथाओं में कहा करता हूं कि तुम बहुत धनवान भी अगर हो ना, तुम्हारी जगत में बहुत प्रतिष्ठा भी है, तब भी तुम्हारे बच्चों को पता नहीं चलना चाहिए कि जगत में तुम्हारी कितनी प्रतिष्ठा है, तुम कितने धनवान हो। अपने बच्चों को थोड़ा अभाव में जीना सिखाना चाहिए। आजकल चल गया है कि बच्चे एक मांगे तो माता पिता कहें तू 10 ले, एक की क्या जरूरत है, 10 मांग। माता पिता के मन की चाहना होती है कि मैं अपने बच्चे की सब अभिलाषाओं को पूरा करूं। आकाश का चांद भी अगर वो मांगे तो तोड़ के ले आए, उनकी झोली में डाल दें, अच्छी बात है, तुम कर सको तो करो भाई। पर एक बात जीवन में हमेशा याद रखना, अगर तुमने अपने बच्चों को अभाव में जीना नहीं सिखाया तो उनके जीवन का एक हिस्सा सदा कमजोर ही रह जाएगा। आपने कभी विचार किया राजा दशरथ कितने धनवान थे? इतने धनवान होने के उपरांत भी उन्होंने राम जी को गुरु के घर में पढ़ने के लिए भेजा। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में भगवान राम पढ़ने के लिए गए। बाबा तुलसी ने लिखा, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई। अच्छा, राजा दशरथ चाहते तो उस समय के बढ़िया से बढ़िया गुरु को अपने राजमहल में नहीं बुला सकते थे कि यही मेरे लाला को पढ़ा दो। विश्वामित्र जी मांगने के लिए राम जी को आए तो राजा दशरथ के मानो प्राण निकल गए। विश्वामित्र को देना नहीं चाहते थे वो राम, क्योंकि विश्वामित्र ने कुछ समय के लिए ही मांगा था। परंतु गुरु वशिष्ठ के
के घर में पढ़ने के लिए राम को खुशी खुशी भेज दिया। अब जहां साधारण बालक जैसे पढ़ते थे वैसे ही भगवान राम पढ़े। सुबह उठना, रात्रि के समय महाराज जी भी कह रहे थे गुरु से पहले उठना, गुरु के बाद सोना। गुरु से पहले उठना, स्नान करना, गुरु के लिए संध्या का प्रबंध करना, पुष्प वाटिका से तोड़ कर लाना, गुरु के लिए जल भर कर लाना, फिर गुरु के साथ बैठकर संध्या वंदन करना और उसके बाद भिक्षा लेने के लिए घर घर जाना। घर घर जाना, भिक्षा लेकर मांग कर लाना, गुरु को देना और उसमें से गुरु जितना दे दे उसी को श्रद्धा से स्वीकार करके भोजन खाना, पूरा दिन अध्ययन करना, गुरु के संग बैठकर अस्त्र शस्त्र विद्या को सीखना, उपरांत गुरु के चरणों की सेवा करते हुए गुरु को सुलाना, फिर सोना। ये राम जी का रोज का नियम था जब तक गुरु के आश्रम में रहे। क्या जरूरत थी जी? राजा दशरथ को क्या जरूरत थी राम से ये सब करवाने की? राजा दशरथ इसलिए, अगर सोचो राजा दशरथ ने अगर गुरु वशिष्ठ के यहाँ राम जी को नहीं भेजा होता तो राम जी की हिम्मत कभी नहीं पड़ती वन में जाने की, कभी नहीं पड़ती। राम जी दशरथ की तरफ देखते, राम जी उस समय को टालने का प्रयास करते। राम जी के भीतर यह सामर्थ्य आया गुरुकुल में पढ़ने के उपरांत। इसलिए भैया तुम लाख समर्थवान सही, तुम लाख धनवान सही, परंतु तुम्हारे बच्चों को इसका आभास नहीं होना चाहिए, अन्यथा एक हिस्सा जीवन का कमजोर रह जाएगा। एक धनवान आदमी था, कथा सुनना बड़े ध्यान से। सेठ था, बच्चे जो मांगे देता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक बेटी थी, एक बेटा था। बेटी को चलो ठीक, बेटा हाथ से निकल गया। पैसे मिलते, बुलेट पर बैठकर जाता, हाँ पटाखे बजाता, नशा करता, खाता पीता, मौज करता। खबर हो रही पिता कि पुरखों की कमाई हुई संपत्ति को ये यूं नशे में उड़ा रहा है, व्यर्थ गवा रहा है। एक दिन पिता ने घर में कह दिया कि अगर तुझे इस घर में रहना है तो शाम तक मुझे कुछ कमा कर देना पड़ेगा। अगर शाम तक तुमने मुझे कुछ कमा कर दिया तब तो ठीक, अन्यथा तेरा रास्ता आज से अलग है। इस घर में घुसने की कोशिश भी मत करना। पिता ने क्रोध में कहा। बालक समझ गया कि आज पिताजी मुंह में है। मां के पास गया रोता रोता। मां तो मां होती ना महाराजा। मां के पास गया कि पिताजी कहते हैं ऐसा ऐसा घर में घुसने नहीं दूंगा। मां ने जेब से 500 रुपए निकाला, दे दिया। बोले बाप जब मांगे ना तो दिखा देना आज ये कमाया है। ऐसा होता ही नहीं। पिता डांटे तो मां पकड़ लेती है, मां डांटे तो पिता पकड़ लेता है। हाँ? एक डांटे तो दूसरा उसको ही डांटने लग जाता है। ले बच्चे को डांटती है, बच्चे को मारती है। मां ने 500 रुपए दे दिए, बड़ा खुश हो गया, मौज मस्ती करी। शाम को पिता लौट कर आया घर। पिता ने आते ही पूछा बेटा क्या कमाया? इसने जेब से निकाले 500 रुपए दे दिए। बोले पिताजी ये कमाया। बोले ऐसा कर इस 500 रुपए को ना जो घर के पीछे कुआं है उस कुएं में जाकर डाल दे। हाँ पिताजी बोले हाँ। गया और उसने वो 500 रुपए लिए, कुएं में डाल दिए। वापिस को आया। पिता ने पूछा डाल दिए? हाँ डाल दिए। पिता ने अगले दिन अपनी पत्नी को माने उसकी मां को मायके भेज दिया। बोले जा 2-4 दिन घूम के आ। वो गई मायके। आज बेटे से फिर कह दिया शाम को कुछ कमा कर लाना पड़ेगा। कमा कर लाएगा तो घर में रहना मिलेगा, अन्यथा तेरा रास्ता अलग है। पिता अपने काम को चला गया। तो बहन के पास गया, बहना कुछ दे दे। बहन ने कहा हो तो मेरे पास कुछ नहीं है, हाँ एक पुरानी बाली है सोने की, यह बेचकर अगर मुझे कुछ मिलता है तो ले आ। वो बाजार में गया, बाली को बेचा और उससे जो धन मिला 500-700 रुपए जेब में रखे, कुछ खाया पिया, घर आ गया।
पिता ने पूछा कि बेटा आज कुछ कमाया? तो इसने फिर पैसे हाथ में रख दिए। पिता ने कहा ऐसा कर, इस पैसे को वही कुएं में डाल दे जहां कल डाले। गया और वो रुपए लिए कुएं में डाल दिए। अगले दिन पिता ने अपनी बेटी को भी मामा के घर भेज दिया, बोले जा तू भी कुछ दिन घूम के आ। और बेटे को फिर वही आज्ञा, आज फिर कुछ कमा कर देना पड़ेगा अगर घर में रहना है तो। अब बेटे को पड़ गई समस्या, कहां से लाऊं? बाप क्रोधित हो गया है, आज तो मां भी नहीं, आज तो बहन भी नहीं, क्या करूं? घर से निकल पड़ा, सोचा कुछ कमाना ही पड़ेगा। घर से निकला और एक दुकान पर जाकर पहुंचा, पंसारी की दुकान थी। पंसारी से पूछा लाला जी कुछ काम मिलेगा? पंसारी ने कहा हाँ, आज ही सामान का ट्रक भर के आया है, इसको खाली कर दे। अगर इसको खाली कर देगा तो तुझे शाम को 150 रुपए मिलेगा। कितना? 150, 150 रुपए तुझे शाम को मिलेंगे। बोले ठीक है। पूरा दिन ट्रक के बोरी भर भर के सामान नीचे उतारा, ट्रक किया खाली। शाम को मिले 150 रुपए। बाल सब बिगड़ गए, जो जल बैल लगा के खड़े किए थे, हाँ सब चेहरा बिगड़ गया, हाथों में छाले पड़ गए। घर आकर पूछा, पिता आया। पिता ने पूछा बेटा क्या कमाया? जेब से 150 रुपए निकाले, पिता के हाथ में रखे, बोले पिताजी यह 150 रुपया कमाया। पिता ने कहा कि बेटा इस 150 रुपए को उसी कुएं में डाल के आ जहां आज तक पैसे डालता आया। जैसे ही पिता ने कहा ना कि 150 रुपया कुएं में डाल दे, क्रोध में भर गया, आपकी बुद्धि बिगड़ गई है, पूरा दिन मेहनत करी तो ये 150 रुपया हाथ में लगा और आप कहते हो कुएं में डाल दो, अपनी मेहनत की कमाई को यूं ही कुएं में डाल दो। बोले बेटा आज तेरी मेहनत की कमाई जब तुझे कुएं में जाती हुई दिखी तब तू कितना क्रोधित हो गया। सोच तू वर्षों से दादाओं की कमाई को कुएं में डाल रहा है, उनको कैसा लगा होगा, उनकी क्या बीती होगी। ये पुरखों की संपत्ति है, इसे यूं न गवाइए। ये बाप दादाओं की संपत्ति है, इसे यूं न गवाइए। बच्चों को थोड़ा नियंत्रण में रखना चाहिए, अन्यथा बात बिगड़ जाती है। कई लोग मिलते हैं, बोले महाराज मेरा छोरा क्या बाप ही है मेरा, अब तुमने बना दिया बाप तो वो बन गया। तब तक ही जल को बांधा जा सकता है जब तक जल का वेग कम हो। जब वेग उसका बढ़ने लग जाए और फिर तुम दीवार खड़ी करने लग जाओ तो महाराज वो दीवार को ढाकर निकल जाएगा, पर निकलेगा। मैया ने श्री कृष्ण को पकड़ा और पकड़ कर ले गई। पहले तो सोचा इसे पीटूं, बाद में ख्याल आया मार नहीं सकती, मुझे प्राणों से प्यारा, पर दर्द तो दूंगी ही दूंगी। जिस उखल के ऊपर चढ़कर कन्हैया ने बाट के तोड़े थे, मैया रस्सी पकड़ कर लाई, एक हाथ से कन्हैया को पकड़ा, उखल के साथ खड़ा किया और आज मैया श्री कृष्ण को रस्सी के साथ उखल से बांधने लग गई। सुखदेव कहते हैं राजन तद्दाम बध्यमानस्य स्वाहर्कस्य कृतागसः द्वय उंगलो नवभूतेन संदधे अंत्यच गोपिकाः। यशोदा कन्हैया को रस्सी से बांधने लगी। यशोदा ने देखा कि रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। यशोदा उससे लंबी रस्सी लेकर आई, उसके साथ कन्हैया को बांधने लगी। यशोदा ने देखा रस्सी फिर 2 उंगल छोटी पड़ गई। यशोदा ने दोनों रस्सियों को आपस में जोड़ दिया, फिर कन्हैया को बांधने लगी। मजे की बात रस्सी फिर 2 उंगल छोटी रह गई। मैया और लंबी रस्सी लेकर आई, उससे बांधने लगी, वो रस्सी भी 2 उंगल छोटी रह गई। करते करते
इस यशोदा के घर में आज जितनी रस्सियां थी यशोदा ने सबको जोड़ दिया, बांधने लगी और हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी ही रह जाती है। दृष्टा परिश्रमं कृष्णः कृपया स्वीत स्वबंधने। जब कन्हैया ने देखा कि मैया के तो पसीने निकलने लगे, मेहनत कर करके मैया परेशान होने लगी, लाला बनते नहीं है, तब भगवान कृष्ण ने मैया के ऊपर कृपा करी और सुखदेव कहते हैं स्वबंधने, अपने आप बंधन में आ गए। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है महाराज, भगवान अपनी कृपा से बंध जाए तो बंध जाए, बाकी जगत में उसे कोई बांध नहीं सकता। तुम मजबूर नहीं कर पाओगे कि मुझे देना ही पड़ेगा ना, मजबूर नहीं कर सकते। यशोदा क्रिया कर रही थी ना बांधने की, क्रियाओं का परिणाम क्या हुआ? क्रियाओं का एक ही परिणाम है, पसीने निकल जाते हैं महाराज। क्रिया करते करते यशोदा थक गई, परंतु कृष्ण नहीं बंधा, और जब बंधा तो अपनी मर्जी से बंधा। भगवान को बांधने के 2 ही तरीके हैं, भगत का परिश्रम और उससे बड़ा है भगवान की कृपा। वो अपनी कृपा से तुझे तो बंधे। इसलिए जीवन में कभी इस बात का अहंकार मत करना, ये जो मुझे प्राप्त हुआ है मैंने मेहनत से प्राप्त किया है। मेहनत से कुछ नहीं होता प्यारे, अगर मेहनत के साथ कृपा ना जुड़े तो महाराज कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। अच्छा आप विचार करो, अगर धन मेहनत से प्राप्त होता, धन अगर मेहनत से प्राप्त होता तो सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है जी? सबसे ज्यादा मेहनत करता है वो मजदूर जो पूरा दिन धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, पूरा दिन उसको काम करना ही पड़ेगा। शाम को मिलता 300 रुपया, 400 रुपया, और एक व्यक्ति एसी गाड़ी से उतरे, एसी कमरे में बैठे, ठंड लगे तो हीटर, जो ही बाहर पांव रखे तो कोई चप्पल लेके आ जावे, बाहर निकले तो गले में माला से लाद दिया जाए। उस आदमी को पूछो शाम को कितने, बोले 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख। तो क्या लगता है तुमको, फल मेहनत से प्राप्त होता कि कृपा से? मैं तुमको नास्तिक वो नहीं बनाना चाहता कि तुम काम धंधा छोड़ दो, हाँ मेहनत करना छोड़ दो, ऐसा नहीं है। तुम मेहनत करते नहीं हो, याद रखना, तुमसे मेहनत करवाई जाती है। कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता, और कई बार थोड़ी सी मेहनत करके ही व्यक्ति को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कर्म भी किया नहीं जाता, कर्म भी परमात्मा के द्वारा करवाया जाता है। अब तुम सोचने लग जाओ कि मैं ये कर्म करूं, मैं ये काम करूं, नहीं कर पाते। कर्म भी परमात्मा के द्वारा करवाया जाता है। कथा में उसी को बिठाता है जिसको कथा सुनानी होती है, हाँ कथा में उसी को बिठाता है जिसके ऊपर कथा के माध्यम से कृपा करनी होती है। अन्यथा यूं बहुत है, मंदिर में उसी को लाता है जिसके ऊपर मंदिर के माध्यम से कृपा करनी होती है, अन्यथा यूं बहुत है। कन्हैया ने कृपा करी और मैया के हाथों बंध गए। अरे वाह बाबा जी, बड़े दिनों बाद दिखे आप। बैठे, बाबा का नाम ही बड़ा अच्छा है, रात के रात। जय जय श्री राम। कन्हैया मुखर के साथ बंध गए। मैया भीतर काम में व्यस्त हो गई। सुबह से शाम हो गई। जो मैया कन्हैया से इतना प्रेम करती है कि बिना कृष्ण के एक पल भी उसको गुजारना अत्यंत कठिन होता है, अत्यंत मुश्किल होता है।
उस मैया ने आज कन्हैया को पूरा दिन उखल के साथ बांधे रखा, एक बार भी उसकी खबर लेने के लिए नहीं गई। मैया भीतर अपने काम में व्यस्त रही। श्री कृष्ण के बंधने का एक और कारण था। कुबेर के दो पुत्र हैं, नलकुबर और मणिग्रीव। वो नलकुबर और मणिग्रीव एक दिन सरोवर में स्नान कर रहे थे, बिल्कुल नगर अवस्था में। नारद जी को देखकर भी उन्होंने वस्त्र नहीं पहने। जब नारद जी को देखकर भी वस्त्र नहीं पहने, तब तो नारद जी ने उनको श्राप दे दिया, तुमने मूर्खों जैसा काम किया है, जाओ तुम जड़ ही हो जाओ। तब दोनों ने बड़े हाथ जोड़े, बोले महाराज कृपा कर दो, कृपा कर दो। तब नारद जी ने आशीर्वाद भी दे दिया कि जड़ तो बनना पड़ेगा, परंतु जड़ बनोगे नंद बाबा के आंगन में। तब से मल्लिकार्जुन के दो वृक्ष बनकर खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण उखल से बंध गए, कन्हैया की दृष्टि दोनों वृक्षों के ऊपर पड़ी। भगवान श्री कृष्ण घुटमुन घुटमुन चलने लगे। ये दोनों वृक्ष यूं खड़े थे, बड़े लंबे वृक्ष थे। उन दोनों वृक्षों के भीतर से भगवान जब निकलने लगे तो वो उखल वृक्षों के मध्य में अटक गया। कन्हैया ने जोर से जब झटका लगाया, दोनों वृक्ष धरातल के ऊपर गिरे और दोनों के मध्य से कुबेर के दोनों पुत्र उत्पन्न हो गए। क्या नाम थे उनके? वो बहन जी बताएंगे। जो क्या नाम थे उनके? आप लिख रहे हो कथा? हाँ, आपसे पूछो। नहीं लिख रहे? क्या कर रहे हो? हाँ, चलो मैं कुछ और नहीं, यहां हो जाएगा पर मुझे तो नहीं लगता। चलो मैंने सोचा कथा लिखी ये बोले, चलो कोई बात। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। श्री वृंदावन बिहारी लाल। मुझे तो लगे कि कथा में थोड़ी कथा ही चाहिए था, कुछ और करो ना तो फिर क्या बाकी तुम जाओ। अब तुम सिद्ध हो गए हो कथा सुन के भाई। हाँ, अब तुमको उतना रह नहीं गया कथा। नलकुबर और मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति गाना आरंभ किया। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनसत्वपादयोर्नः। बड़ी सुंदर स्तुति है। इस पूरी स्तुति में पूरी भागवत है। क्या स्तुति करी? वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम। हे प्रभु, मुझ पर इतनी कृपा कर दो कि मेरी वाणी सदा तुम्हारे गुणानुवादों को गाती रहे। इतनी सुंदर प्रार्थना है भगवान से। इतनी कृपा कर दो कि मैं वाणी से सदा तुम्हारे गुणानुवादों को गाता रहूं, तुम्हारे नाम को रटता रहूं। श्रवणो कथायाम, कानों से सदा तेरी कथा को सुनता रहूं, हमेशा तेरी कथा में बैठकर चित्त लगाकर इस कथा को सदा श्रवण करता रहूं। श्रवणो कथायाम। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहे हैं जिन्होंने अनेक वर्षों तक नंद बाबा के आंगन में रहकर तपस्या करी और श्री कृष्ण की एक एक लीला के साक्षी बने। आज यह लोग भगवान से ये मांग रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं श्री कृष्ण का दर्शन से भी भीतर वो जागृति उत्पन्न नहीं हो सकती जो भगवान की कथा से उत्पन्न हो सकती है। भगवान की कथा भीतर के मल को धोती है।
भगवान का नाम व्यक्ति की वाणी को पवित्र बनाता है। वाणी गुणान कथने श्रवणों कथाया, हस्तौ च कर्मसु, मैं हाथों से सदा आपकी सेवा करता रहूं। देखो, सेवा कोई भी मिले ना, हाथों से करने की, प्रसन्नता से करना। सेवा का सीधा तात्पर्य प्रसन्नता से है। अगर प्रसन्नता से की जाए तब तो वो सेवा है, और अगर दुखी होकर की जाए ना तो वो प्रसन्नता जब उससे प्राप्त ही नहीं हुई तो वो कैसी सेवा। कई बार हमको मजबूरी में भी करनी पड़ जाती है। हाँ, कई बार लोग अप्रसन्न अवस्था में भी सेवा करते हैं, तो वो सेवा थोड़े। भंडारे में आपकी जिम्मेवारी लग गई कि आपको दाल देनी है लोगों को, अब भीतर से तुम क्रोध से भरे हो और मन में भाव लिए गए हो कि मैं सेवा कर रहा हूं, तो वो सेवा नहीं है। तुम्हारे भीतर अगर क्रोध है तो उस क्रोध को लाखों लोगों को बांट रहे, हजारों लोगों को बांट रहे। सेवा मिल गई कि दादाजी के दरबार में झाड़ू लगाना है, और सेवा लगाते लगाते आप यह सोचने लग जाओ कि कहां आकर फंस गए, इससे तो अपने घर में ही अच्छे थे। अगर घर पे होते और ध्यान दादाजी के दरबार का आ जाता तो हो सकता है कि हमको ध्यान मात्र का एक फल प्राप्त हो जाता। अब है यहाँ और ध्यान चला गया कहीं और। अब धोबी का कुत्ता ना घर का ना, हाँ जी, हाँ, प्रजा जी बोले, प्रजा जी बड़े खुशदिल आदमी है, पूरी मस्ती लेते जिंदगी में। ना इधर के रहे ना उधर के रहे, कानों से तेरी कथा श्रवण करने को मिले, हाथों से तेरी सेवा मिले, पैरों से भाग भाग कर मैं तीर्थ यात्राएं करूं। आप कृपा करके मुझे यह आशीर्वाद देना। भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। भगवान ने प्रसन्न होकर उनको उनके पिता के धाम में भेजने की आज्ञा दी। दोनों ने हाथ जोड़कर कहा कि हम पिता के धाम को तो जा रहे हैं, परंतु जो प्रार्थना हमने आपके चरणों में रखी है आप इसे कृपया स्वीकार कीजिएगा। जब नंद बाबा के आंगन के यह 2 वृक्ष गिर गए, नंद बाबा की इनके प्रति बड़ी आसक्ति थी। नंद बाबा ने ब्रजवासियों से कहा कि देखो ब्रजवासियों, मेरे आंगन में यह 2 वृक्ष थे, इनके प्रति मेरा बड़ा श्रद्धा भाव था, यह दोनों गिर गए, अब मेरा मन यहाँ रहने को नहीं करता, अब इस घर को छोड़कर हमें दूसरे घर की तरफ जाना चाहिए। वैसे भी यह जो गवार लोग होते हैं ना, इनका कोई स्थायी घर नहीं होता। आपने गद्दी देखे होंगे जब भेड़ लेकर आते हैं, आपने गुज्जर देखे होंगे जो भैंसे लेकर आते हैं। वास्तव में गुज्जरों का जो गुजारा है वो गाय से होता था, इनका नाम ही है गुज्जर। गाय से जिसका गुजारा चलता है वो गुज्जर है, और अब समय बीत गया, गाय की जगह भैंस ने ले ली है। इनके स्थायी घर नहीं होते। श्री कृष्ण आज जिन ब्रजवासियों के यहाँ हैं, ये नंद बाबा इत्यादि अहीर जाति के, और इन अहीरों का कोई पक्का ठिकाना नहीं होता। पहले रहते थे गोकुल में, अब मन में विचार आ गया कि गोकुल में नहीं रहना, अब वृंदावन में रहना, तो गोकुल का त्याग कर दिया और श्रीधाम वृंदावन में जाकर पहुंच गए। जैसे ही वृंदावन में पहुंचे, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्षासीत तमाम प्रीति राम माधवयोः कृपा। सुखदेव कहते हैं कि राजन, जो ही हम ब्रजवासी वृंदावन में पहुंचे, वृंदावन पहुंचते ही भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि वृंदावन में हरी हरी घास है। जैसे ही कन्हैया ने देखा हरी हरी घास है, देखते ही समझ गए, अरे इस हरी हरी घास में तो मेरी गैया मैया बड़ी प्रसन्न रहेगी। जिसका मन जहां होता है ना, उसको वही दिखाई देता है। कन्हैया के मन में गैया है, इसके हरे हरे घास को देखकर कन्हैया के मन में विचार आया, यहाँ गैया तो बड़े प्रसन्नता के साथ विहार करेगी, विचरण करेगी। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हो गए। और वास्तव में श्री राम वृंदावन में गौ माता बड़ी प्रसन्नता से, बड़े आनंद से रहती है।
इसीलिए तो वो वृंदावन है। जहां गाय आनंद से रहे उसी स्थान का नाम वृंदावन होता है। वृंदावन में बड़ी बड़ी गौशालाएं, बड़ी बड़ी गौशालाएं, ऐसी ऐसी गौशालाएं भी वृंदावन में है जहां 4 से 5 हजार गोवंश रोज रहता है। गौ माता की भाव से सेवा यही वृंदावन का कर्म है और इसी कर्म ने उनको श्री कृष्ण से मिलाया है। 2 पल के लिए हम भी चले मन से श्री धाम वृंदावन।
वृंदावन पहुंचते ही भगवान ने माँ के सामने चित करना शुरू किया। माँ, बड़े भैया बलराम जी तो रोज जाते हैं गौचारण करने के लिए, और मैं रोज ही घर पे रह जाता हूँ। माँ, मैं भी गैया चराने के लिए जाया करूंगा। मैया ने बहुत समझाया, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, थोड़े बड़े हो जाओगे ना तो तुम भी गैया चराने के लिए जाना। गवालों का छोड़ा है, जिंदगी भर गैया ही तो चरानी है, और करना भी तो क्या है। कन्हैया मचल गए, भैया मैं तो आज ही जाऊंगा। नंद बाबा भी चले जाते हैं, बड़े भैया भी चले जाते हैं, और मुझको तो रोज घर पे रख लेती है। भैया ने कहा, अच्छा चल ठीक है, तेरे मन में गैया चराने की अभिलाषा है ना, तो पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित जी को बुलाया गया। बोले, पंडित जी कृपा करके बतलाइए कौन सा बढ़िया मुहूर्त है, बेटे को गौचारण करने के लिए भेजना है। पंडित जी ने जंतरी खोलकर देखना आरंभ किया। मैया से कहा कि मैया, सबसे बढ़िया मुहूर्त तो कल का है, कल गो अष्टमी है, और कल के ही दिन तू अपने बालक को गौचारण करने के लिए भेज सकती है। कन्हैया बड़े प्रसन्न हो गए, पूरी रात नींद नहीं आई, कल गौचारण करने बन जाना है। बार बार बलराम जी के पास जाए, बलराम जी से कहे, भैया कल मैं भी जाऊंगा गौचारण करने के लिए। परंतु जैसे ही सुबह गौचारण की बारी आई तो कन्हैया ने देखा कि बलराम भैया तो सब गौओं को लेकर वहां से निकल गए, पैर पटक पटक कर रोने लगे। भैया, बड़े भैया सब गौओं को लेकर चले गए, मैं किनको लेकर जाऊंगा। भैया ने कहा कि लाला, वो गैया बड़ी है, तुझसे संभाली नहीं जाएगी। देख वो छोटे छोटे गौ माताओं के बछड़े